गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने इसके पहले वाले वीडियोस देखे हो और आपने जो पहली वाली यूनिट हमने स्टार्ट की थी, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रीवियस यूनिट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। उस यूनिट्स को हमने ओके फिनिश किया है। हियर वी आर स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5। द नेम ऑफ यूनिट नंबर 5 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इन हिंदी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन्स विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे हम आज इस वीडियोस में। ठीक है, तो हियर वी आर शोज द डायग्राम। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंट the electromagnetic waves। okay, ये productions of electromagnetic waves। ठीक है, तो firstly how to produce electromagnetic waves। okay, तो for the scientist Maxwell says, okay, oscillating and accelerating charge continuously produce electromagnetic waves। ठीक है, मतलब जो मैक्सवेल था साइंटिस्ट, उसने बताया था, ठीक है, कि जो ऑसिलेटिंग मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो दोलन होते हैं, ठीक है, मतलब ऑसिलेशन होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है कंटिन्यूसली, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको मिलती है। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ओके, इन आवर डेली लाइफ इट इज अ वेरी ओके वेरी लार्ज क्वांटिटी एडवांटेज। ओके, कौन कौन सा एडवांटेज है इसका? तो इन मोबाइल फोन्स, ओके, वी आर यूज दिस वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ही हम क्या कर पा रहे हैं, आज एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ हिस्ट्री हुई, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना योगदान अलग अलग तरीके से दिया। ठीक है, जिसमें मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट है। उसके बाद में जो इंडियन साइंटिस्ट है जेसी बोस, है ना, तो उन्होंने भी 1.5 मतलब 1.5 मीटर तक के, 1 किलोमीटर तक के वेव का प्रोडक्शन करके बताया था। ठीक है, बट मैक्सवेल ने, ठीक है, इसमें कुछ एडिशंस किए और हम आज ना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी इस वेव्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस तीनों परपेंडिकुलर रहेगी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑसिलेशन जब इनका करवाया जाता है, ओके, जैसे आप एक रोप लेते हो या फिर थ्रेड लेते हो, ठीक है, और अपने हैंड से उसको टाइटली क्या करते हो, पकड़ते हो और उसको अपने हैंड को क्या करते हो, ऑसिलेट करते हो। तो ऑसिलेट जैसे करोगे आप, तो जो आपका थ्रेड होता है उसमें क्या होता है, एक वेव प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है? वेव प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना ऑसिलेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग, ठीक है, ऑसिलेट और एक्सेलरेट जब करते हैं, ठीक है, चार्ज को, तो क्या हो जाता है, कंटिन्यूसली हमको क्या मिलती है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने से पहले हम एक कंसेप्ट को जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट? तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच इज ओके प्रोड्यूस टू चेंज इन अ इलेक्ट्रिक ना फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब क्या होता है, चेंज होता है, तो हमको जो करंट मिलता है, कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। कौन सा करंट होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज डिनोटेड बाय ID। ओके, is denoted by ID। ओके, ID से इसको क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt, where phi E the electric flux, phi is the electric flux, okay, the change in electric flux, d phi E upon dt।
तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए फॉर्मूला होता है। ओके, इसको ठीक है एम्पियर्स ना सर्कुलर लॉ से हम क्या करते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। या फिर इसमें एडिशंस किया जाता है कुछ इस तरीके से। तो कैसे होता है एडिशंस, ओके, इंटीग्रेशंस b into dl is equal to mu 0 I, दिस इज द सर्कुलर लॉ ऑफ एम्पियर ना। एम्पियर का क्या है, परिपथीय नियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट दिया गया है इस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं उसको, mu 0 IC प्लस ID और mu 0 IC प्लस ID का भी फॉर्मूला पता है आपको, एप्सिलॉन नॉट d phi e फॉर्म में dt। This equation shows the relation between the formula between एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, मतलब मैक्सवेल और एम्पियर, एम्पियर में पहले बताना ही है बट इसमें कुछ एडिशन हुआ देखो बाय डिस्प्लेसमेंट करंट ना। डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा एडिशन हुआ। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सही नहीं थी, ये इक्वेशन फिट नहीं हो बैठ रही थी। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो रही थी, फेल हो रही थी। ठीक है, बट सही थी, बट उसमें क्या था, थोड़ा सा करेक्शन था और वो करेक्शन किसने किया, फिर मैक्सवेल ने किया। और जो इक्वेशन बनी, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन बनी वो कौन सी इक्वेशन बनी, फिर एम्पियर मैक्सवेल ओके सर्कुलर लॉ बना। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे ये जो करंट है वो कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, मतलब हमको चुंबक मैग्नेटिक फील्ड तो मिल रही थी बट बीच में जहाँ नहीं मिलना चाहिए थी वहाँ पे भी क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। बट मैग्नेटिक फील्ड क्यों मिल रही थी, बिकॉज ऑफ चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, changing electric field produce magnetic field and by the electromagnetic induction, Faraday's law for electromagnetic induction, changing magnetic field gives the electric field. ठीक है, बट यहाँ क्या हो रहा था, ठीक है, changing electric field gives the magnetic field. Okay, the time varying magnetic field gives the time varying electric field and टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड gives the टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये कांसेप्ट इसी तरीके से इसी पर क्या होता है, आपका बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसी पर मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशंस दी। ओके, तो एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस, है ना। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस को आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। तो उसको लिखेंगे हम मैक्सवेल इक्वेशन। Maxwell's 4 equations. The first equation C, okay, indications E into dx is equal to Q upon में epsilon naught in our first chapter, okay, and first unit, okay, electrostatic electricity. तो static electricity में हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को लिखा था, is called Gauss theorem. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ गॉस, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था। गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में इस तरह की इक्वेशन को देखी थी हमने, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन v into dx is equal to 0. Okay, the net flux, okay, the net flux coming out of closed magnetic field is 0. magnetic flux is 0. क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, 0। ठीक है, थर्ड इक्वेशन E into dl is equal to minus d upon में dt phi e phi b। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है, या फिर इस तरीके से होगा माइनस d अपॉन में dt।
तो इस तरीके से रहनी चीज, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 4, d इंटू डी एल इज इक्वल टू, ये होता है म्यू जीरो आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, आई सी प्लस आई डी, ठीक है। तो म्यू जीरो आई सी प्लस इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू जीरो डी फाइव ई अपॉन में डी टी, ठीक है। इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, ये तरीके भी सही है, ठीक है। दिस आर दी 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, ओके, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होती है, महत्वपूर्ण इक्वेशन होती है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स नेचर। कौन सा नेचर, कैसा नेचर होता है उसका, ट्रांसवर्स नेचर होता है, बिकॉज ओके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इसके कारण क्या हो जाता है, इसका नेचर क्या हो जाता है, ट्रांसवर्स नेचर हो जाता है, ओके। इन दिस वेव, ओके, द मीडियम इज नॉट नेसेसरी, है ना, मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती है ना, मतलब इस वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बट मैकेनिकल वेव जो होती है आपकी यांत्रिक तरंगे, तो उनको प्रोपेगेट करने, मतलब उनको ना प्रोपोगेशंस के लिए क्या होता है, मीडियम नेसेसरी होता है, ठीक है, मीडियम आवश्यक होता है संचरण के वेव के, ठीक है। उसके बाद में द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम इन द स्पीड ऑफ ओके एयर, ओके, बाकी जो स्पीड होती है 4 होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाउ टू कैलकुलेट दिस स्पीड, तो यूजिंग द फॉर्मूला c is equal to 1/√μ0 epsilon 0, okay, using this formula you can easily calculate the speed of electromagnetic wave, okay। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैंने आपको जो बेसिक था इस पर वो बताया इस वीडियोस में, अगले वीडियोस में हम इस पर और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।